हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके साथ। और यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 5 पे जो सीरीज चल रही है आपकी नीट के लिए। नीट 2016 में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम विच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। ये इक्वेशन जो आपके सामने लिखी गई है इसमें से एक इक्वेशन करेक्ट है और ये एक्चुअली क्लैसियस कैपरन इक्वेशन है जो क्या होता है ln p इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाई आर टी प्लस सम कॉन्स्टेंट। ठीक है, आप अगर सॉल्व करो तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो डी टी को यहाँ भेजोगे, जब सॉल्व करोगे तो 1/t² क्या आएगा, -1/t आ जाएगा प्लस सम कांस्टेंट आएगा। तो ये हो जाएगा। या आपने कहीं पे ये इक्वेशन देखी होगी इस फॉर्म में, ln p2/p1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई आर 1/t2 माइनस 1/t1। तो ये भी है, अलग अलग टर्म करो, सॉल्व करोगे आप लॉग लेकर तो आपको ये भी मिलेगा। तो ये भी इक्वेशन आपको क्लैसियस कैपरन इक्वेशन है। तो इस फॉर्म में कहीं पूछा था, कभी इस फॉर्म पूछा आता है। डेरिवेशन नीट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जे एडवांस बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बार एक्चुअली इसका डेरिवेशन आपको जो है बीएससी एमएससी लेवल मिलता है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका डेरिवेशन करा रहा हूँ कि आप जो है एक बार इसको जो है तैयार कर लो, क्योंकि इसके हिसाब से आंसर तो आपको आ गया कि आपने देखा कि ये होता है, इसका आपको याद होना चाहिए। और जिन बच्चों को याद नहीं है वो अपने शॉर्ट नोट्स में इसको मेंशन कर लेंगे, है ना। ये आपको जो है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अब एक चीज देखो, इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। इसका डेरिवेशन करने के लिए मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ कि जे एडवांस खासकर इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स का यूज करेंगे प्रॉपर। तो आप बताओ, तो यहाँ पे याद है थर्मोडायनेमिक्स में मैंने एक इक्वेशन लिखाई थी, dg इक्वल टू vdp माइनस एचडीटी। मैंने ये इक्वेशन लिखवाया था। देखो, नीट वाले बच्चों को डायरेक्टली फॉर्मूला रट लेना है, इक्वेशन रट लेनी है, लेकिन जेई वाले बच्चे एडवांस के लिए खासकर आपको आना चाहिए एक बार डेरिवेशन, फिर भी हर बच्चे को पता होना चाहिए, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, dg इक्वल टू होता है vdp माइनस एचडीटी। ये इक्वेशन मैंने ड्राइव कराई थी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। अब सीन ये है कि इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, dg इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। आपको पढ़ाया हुआ है कि इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी कितना होता है, डेल्टा जी इक्वल टू होता है जीरो। तो g1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, g2। g1 मतलब क्या हो गया, लिक्विड, g2 क्या हो गया, वेपर। तो यहां से क्या आ जाएगा, dg1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, dg2। और यहां पर अगर आप रखो तो क्या बन जाएगा, ये v1 dp माइनस s1 dt इज इक्वल टू v2 dp माइनस s2 dt। सॉल्व करोगे आप, इधर v2 इधर भेज दो, s1 को इधर भेज दो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, इधर भेज दो क्या आ जाएगा, v1 माइनस v2 इंटू dp इज इक्वल टू आ जाएगा, इक्वल टू आपका आ जाएगा, यहां से आ जाएगा इधर s1 माइनस s2 इंटू dt। और ये फाइनली बन गया dp इंटू dv इज इक्वल टू डेल्टा एस इंटू dt। इसको एक साथ लिख लो, इधर क्या बन जाएगा, dp बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा v। ये भी इक्वेशन को क्लैसियस कैपरन इक्वेशन बोलते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना, dp बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा v। तो ये इक्वेशन भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसी इक्वेशन से आपका आया है। ठीक है, तो डेरिवेशन आपको जो है थर्मोडायनेमिक्स करना है यहाँ पर। अब इसको देखो, है ना, इसको देखो आप कि अगर मैं बोलूं कि डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या होगा, डेल्टा एस मल्टीप्लाई बाई टी होगा कि नहीं होगा। डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एस मल्टीप्लाई बाई टी, पढ़ाया होगा बेटा आपको, है ना। तो यहाँ पे देखो, तो इसके स्थान पे मुझे चेंज करना है ऐसे, तो क्या बन जाएगा, ये dp बाई dt इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई टी इंटू डी। ठीक है, अब मुझे देखो इस क्वेश्चन में कहीं पे v मेंशन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, v को हटाऊंगा। v को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, dp बाई dt इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाई, यहाँ t कर दूं, इसको मैं एक मोल के लिए लिख रहा हूं, क्या आ जाएगा, v क्या लिखता हूं, RT, डेल्टा v क्या बन जाएगा, RT डिवाइड बाई p, और p कहाँ चला जाएगा, p चला जाएगा ऊपर। तो बन जाएगा आपका dp बाई dt इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन मल्टीप्लाई बाई p, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, RT²। तो p को यहाँ भेज दो, तो dp बाई p सेम वेरिएबल सेम साइड, डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाई, यहाँ से क्या आ जाएगा, RT² इंटू dt। इंटीग्रल कर दो यहाँ से यहाँ तक, बोलो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ln p। ये बन जाएगा फाइनली आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, dp बाई p क्या होता है, ln p
इक्वल टू ये बन गया क्या आपका माइनस डेल्टा एच बाई आर टी प्लस सम कांस्टेंट, क्योंकि इंटीग्रल है सम कांस्टेंट में आपको सी लिख दिया, मेंशन कर दिया, तो आपका ये इक्वेशन बन गया। तो एक्चुअली जो है ये यही इक्वेशन लिखी गई है। देखो आप इसको इंटीग्रेट करो, dt को यहाँ भेज दो तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेट डी एल एन पी क्या बन जाएगा, एल एन पी, और जैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा माइनस डेल्टा एच बाई आर टी एंड सम कांस्टेंट सी। तो कहने का मतलब है यही आपका क्लासियस कैप्टन इक्वेशन है। और एक बार T2 पे रखोगे P2 और एक बार रखोगे T1 पे P1, जब सॉल्व करोगे तो आपको ये लॉग वाला फार्मूला मिल जाएगा। तो जेई मेंस के लिए डायरेक्टली आप लोग फार्मूला, नीट वाले बच्चे जो है डायरेक्टली फार्मूला याद कर लेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे कि इक्विलिब्रियम में जो है आपका इस तरह का क्लासियस कैप्टन इक्वेशन लगता है। और जो है इसका डेरिवेशन कुछ इस टाइप से आप आराम से कर सकते हो, जो कि थर्मोडायनेमिक्स की यूज की मदद से आप जो है इसको आराम से बेटा कर सकते हो। तो आपको ये जो है मैं आपको करा तो दिया हूँ, आपका डेरिवेशन एक आइडिया दे दिया हूँ कैसे इक्वेशन आया है, लेकिन फिर भी आपको नहीं करना है, आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आपको डायरेक्टली फार्मूला याद होना चाहिए। और डायरेक्ट फार्मूला जो है जो याद होगा बच्चा डायरेक्टली यहाँ पे कर लेगा, क्योंकि हमें ये याद होता है, ये याद होता है, तो हमें ये लिखना नहीं आता है, तो हमें इसे लिखना आना चाहिए, क्योंकि इसे आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको इसको समझ में आ गया होगा। तो आपको डायरेक्टली अपने नोट्स में ये इक्वेशन ऐड कर देना है, ये इक्वेशन या ये इक्वेशन भी आप ऐड कर सकते हो इस फॉर्म में भी। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, पॉसिबिलिटी बनती है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्लासियस कैप्टन इक्वेशन जो है आप लोग जो है इसको अपने नोट्स में जो है नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। ठीक है, बाय बाय।